और आपको ये मैं खबर दे रहा हूं कि बाऊजी को जवाब हो गया। मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में इस्लामाबाद के अंदर वजीर आजम का हलफ नहीं उठा सकेंगे। चूचू का मुरब्बा, मिक्स अचार, ऐसी हुकूमत बनेगी कि जिसमें किसी के पास कोई अक्सरियत नहीं होगी। यानी मियां साहब तो बेचारे फारिग हो गए। सुनने में आया है कि जो लाइटें जल रही थी जाती उमरा में, वो बुझनी शुरू हो गई और अब मियां नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार हो चुका है। और मियां साहब अपने करीबी लोगों को ये बता चुके हैं कि मैं शायद इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले किसी वक्त भी वापस चला जाऊं। दूसरी तरफ केपीके के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर इलेक्शन होने की सूरत में चाहे जितनी मर्जी कोई धांधली कर ले, ऐसा सरप्राइज मिलने जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सियासी मैदान सच क्या है। एक शख्सियत को लंदन से बुलाया गया था और उसकी 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान वापसी हुई थी तो उसका प्रोटोकॉल, उसकी चाल चलन, उसका सरकारी गैर सरकारी आदमियों के साथ बड़ा जलसा 11 से 12 हज़ार या 25 हज़ार अफराद का, लेकिन जिसे लाखों में बताया गया। उसके बाद उसके केसेस में मुद्दई का बैठ जाना, बहुत सी चीजें, इस तरह इंसाफ मिला जिस तरह माजरत के साथ, जिस तरह कोई मर जाए तो मैयत को माफ़ी मिलती है ना। ये सोशल मीडिया पे यही चल रहा था, लेकिन मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन इंसाफ इस तरह मिला कि जैसे इंसाफ वो लेने नहीं गए बल्कि इंसाफ उनके पास चल के आता है। ये मिसाल सिर्फ बाऊजी के लिए सेट हुई। बाऊजी जैसे पाकिस्तान में आए तो एक शोर मच गया कि जनाब बाऊजी के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसी ग्राउंड तैयार है कि बाऊजी पाकिस्तान की सियासत में आएंगे, छा जाएंगे। इमरान खान हो या कोई भी हो, कोई उनके सामने नहीं ठहर सकेगा। बाऊजी को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, बाऊजी वजीर आजम बनेंगे और बाऊजी इस पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे। वजीर आजम के नारे लगने शुरू हो गए, बड़ा इस्तकबाल हुआ। पहली दफा अदालतों के अंदर उन्हें, मैं अदालतों पे तनकीद नहीं करता, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह या तनकीद जितनी हमें इजाज़त है वो तो हम कर सकते हैं। इस तरह का इंसाफ कभी नहीं हुआ कि नैब का प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए वहां पहुंचे और कहे जनाब ये मुल्ज़म नहीं है। जज साहब उन्हें फुल रिलीफ दें, महफूज फैसला, महफूज लफ्ज़ जितना टाइम ही ले और सुना दिया जाए। ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद अचानक हालात ने करवट ली। खबर आपको दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अचानक हालात ने करवट ली और आपको यह मैं खबर दे रहा हूं कि बाऊजी को जवाब हो गया। मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में इस्लामाबाद के अंदर वजीर आजम का हलफ नहीं उठा सकेंगे, बल्कि मैं ये खबर दे रहा हूं कि मियां साहब की वापसी तैयार है। नवाज शरीफ की वापसी तैयार है क्योंकि उन्हें वाज़े तौर पर यह नजर आ गया है, अगर वो अवाम में जाते हैं तो अवामी रद्द-ए-अमल उनके सबके सामने है। अगर वो अवाम में नहीं जाते तो रिपोर्ट्स उनके सामने है। अगर वो जलसे जुलूस करने जाते हैं तो फिर गुजरात का जलसा सबके सामने है। अगर वो किसी हल्के से इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो उस हल्के की जब वो रिपोर्ट मंगवाते हैं तो पता चलता है कि वहां पर नून लीग के अपने ही कारकुन जो हैं वो नून लीग को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि नवाज शरीफ को बुलाया गया था कि शायद उनके हाथ में कुछ जादू की छड़ी है। जिस तरह शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के बाद यह कहा गया था ये शहबाज स्पीड है और ये सारे मामला दुरुस्त कर लेंगे, और ऐसे दुरुस्त मामला किए कि जो दुरुस्त है वो भी खराब कर दिए। तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, मियां साहब को वाज़े तौर पर पैगाम मिल चुका है कि मियां साहब 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है, आप आराम करें। आपको इतने नशिस्तें मिल सकती हैं जिसमें बस गुजारा हो। इसीलिए आसफ अली जरदारी साहब से लेकर मौलाना फजलुर रहमान, परवेज खटक से लेकर जहांगीर तरीन,
MQM से लेकर बाप पार्टी चुचंद एक रह गए हैं। ये सारे वाजे तौर पर कह रहे हैं कि चूचू का मुरब्बा, मिक्स अचार, ऐसी हुकूमत बनेगी कि जिसमें किसी के पास कोई अक्सरियत नहीं होगी। यानी मियां साहब तो बेचारे फारिग हो गए। दूसरा, वाडा, फैसल वाडा साहब की आसफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद तो वैसे ही सुनने में आया है कि जो लाइटें जल रही थी जाती उमरा में, वो बुझनी शुरू हो गई हैं। और अब मियां नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार हो चुका है और मियां साहब अपने करीबी लोगों को ये बता चुके हैं कि मैं शायद इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले किसी वक्त भी वापस चला जाऊं, और अगर मैंने वजीर आजम ही नहीं बनना तो फिर क्या। दूसरी तरफ KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर इलेक्शन होने की सूरत में चाहे जितनी मर्जी कोई धांधली कर ले, ऐसा सरप्राइज मिलने जा रहा है कि तहरीक इंसाफ सबको क्लीन बोल्ड करने जा रही है। 10 से 12 हजार के दरमियान का 2000 की हेर फेर तो हो सकती है, 2000 के वोटों का फर्क जो है वो तो पूरा हो सकता है, लेकिन 10 एक के हों, 50 एक के हों, तो फिर कोई भी शख्स उस चीज को पूरा नहीं कर सकता। तो हालात वाज़े तौर पर बिल्कुल ना सिर्फ तब्दील हो चुके हैं, बल्कि हालात उस तरफ जा चुके हैं कि जिससे मियां साहब भी आउट हैं, बिलावल भी आउट है, मौलाना साहब भी आउट हैं। यानी वजीर आजम और सदर दोनों की दौर से PDM के अंदर कोई शख्स भी मौजूद नहीं होगा। ये आप 24 दिसंबर शाम को मेरा व्लॉग सुन रहे हैं तो आज की डेट में इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मियां साहब को जवाब मिल गया है। मियां साहब को जवाब जिसने दिया है ये वही शख्सियत है जिसने मियां साहब के लिए बाकायदा लंदन जाकर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी राहें हमवार की थी। इसी वजह से आप गौर करें कि बड़े लीडर, कायद इनकी कुर्सी पे लिखा होता है, वो सिर्फ एक हल्के से नहीं कई हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं कि चलें कहीं से तो जीत मिल जाएगी। जब आप इतने पॉपुलर हों तो फिर आपको सारे वसाइल भी आपके साथ हों तो फिर आपको तो एक हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन 14 सीटें हैं शरीफ खानदान के घर के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजा रियाज को टिकट दे रहे हैं, ये मैंने पहले बता दिया। राजा रियाज को फाइनल कर लिया है। राजा रियाज समेत 8 ऐसे लोगों को फाइनल किया गया है जिनको हल्के में तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनको उनकी उस कीमत, उस काम की कीमत अदा की जा रही है जो उन्होंने कप्तान के खिलाफ किया था, जो उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने के लिए किया था। तहरीक इंसाफ का बड़ा सरप्राइज भी तैयार है, ये आपको जल्द नजर आ जाएगा और ये आएगा आपको 13 से 14 जनवरी के दरमियान नजर। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।